व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 60 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। सो लेट्स रीड। ए अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 days. He is twice as fast as B, while B is twice as fast as C. If all of them work together, in how many days would the job get completed? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ए अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 days। ठीक है, 3 लोग थे, ए बी एंड सी। ठीक है, सो ए अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 days। ए जो है वो 4 days में काम को कंप्लीट कर देता है। ही इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी। अब जो ए है वो दुगना है बी से, दुगना फास्ट है। तो यहाँ पे जो जब ये हम टर्म यूज़ करते हैं ना कि ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ट्वाइस एज गुड एज बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इक्वल्स टू 2B, है ना। ट्वाइस है, लेकिन ये जो हम रेफ़र कर रहे होते हैं ये हम एफिशिएंसी को रेफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। आपने सुना होगा कि एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम होगा। भाई जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना ही कम टाइम आपको लगेगा काम को कंप्लीट करने में। करेक्ट, एंड इसका उल्टा भी सेम है। सो अगर ए इज़ 2 times ऑफ बी, अगर एफिशिएंसी है तो जब हम टाइम की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1/2B, है ना। रेसिप्रोकल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो ए अगर 1/2 ऑफ बी है, ये अगर हमने टाइम की बात करी तो बी ने कितने दिन में काम को कंप्लीट किया, बी ने ये इधर चला जाएगा 2A टाइम्स में कंप्लीट किया। तो ए अगर 4 days में कंप्लीट करता है तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 8 days में। ठीक है, तो ये तो हमने इक्वेशन से समझा, लेकिन कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते थे कि ए जो है वो बी से दुगना काम करता है, दुगना तेज़ है। तो मतलब जितने दिन में ए काम को कंप्लीट करता है बी को उसका दुगना टाइम लगता है, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि वो दुगना फास्ट है। तो इसका डबल हो गया बी। सिमिलरली अब यहाँ पे बोला है बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज सी। अब बी जो है वो दुगना फास्ट है सी से, तो इसका मतलब सी को दुगना टाइम लगता है बी से। करेक्ट, तो कॉमन सेंस। सो 8 का डबल कितना हो गया, 16 days। सो आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मुझे पता चल गया इन तीनों के डेज मतलब टाइम। अब हमसे पूछा क्या है, इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वुड द जॉब गेट कंप्लीटेड। सीधी सीधी बात, टाइम के बारे में पूछा है, अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो उसके लिए मुझे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी एंड उसके लिए मैं टोटल वर्क डन एस्यूम करूँगा। सो टोटल वर्क डन मैंने मान लिया भाई 16 यूनिट्स का पूरा काम था। ठीक है, अब इस काम को कंप्लीट करने के लिए ए जो है वो 4 दिन लेता है, तो एक दिन का काम उसका कितना का हो गया, 16/4। 4 यूनिट्स वो एक दिन में बनाता है। सिमिलरली बी 8 days में 16 यूनिट्स बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 16/8, 2 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली सी 16 दिन लेता है 16 यूनिट बनाने के लिए, तो 1 यूनिट लेगा एक दिन में बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई कि ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, बी 2 यूनिट बनाता है और सी 1 यूनिट बनाता है। अब उन्होंने बोला तीनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना बना लेंगे, 4 + 2 6 + 1 7 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेंगे अगर साथ में काम करेंगे। तो ये मुझे पता चल गया, ये है भैया रेट। ठीक है, ये है वर्क। तो टाइम ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम इज वर्क अपॉन रेट, तो 16/7 ये आ गया आपका टाइम। सो 16/7 ये कितना हो गया, 7 2 14 20, 7 2 14 अगेन, देन 60, तो 85 कर जाएगा, 2.29 समझ लो आप। ठीक है, सो 2.29 डेज लगते हैं जब वो साथ में मिलके काम करते हैं। सो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62. Anju, Manju and Sanju together can reap a field in 6 days. If Anju can do it alone in 10 days and Manju in 24 days, in how many days will Sanju alone be able to reap the field? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला क्या है, अंजू, मंजू एंड संजू जब साथ में काम करते हैं तो 6 days में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर काम क्या हो गया, टू रीप अ फील्ड। ठीक है, तो पूरे फील्ड को रीप करने के लिए उन्हें 6 days लगते हैं। अगर अंजू अकेले काम करती है तो उसे 10 days लगते हैं। ठीक है,
एंड अगर मंजू अकेले काम करती है तो उसे 24 डेज लगते हैं। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई संजू अगर अकेले काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम पहले इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सो मैं टोटल वर्क डन मान लेता हूँ 120 60 120, ठीक। सो 120 यूनिट्स का मैंने टोटल वर्क डन मान लिया। अब ए जो है उसे ये पूरा 120 यूनिट्स बनाने के लिए 10 डेज लगते हैं। तो मतलब एक दिन में वो कितना काम करता है, 120/10 12 यूनिट्स पर डे वो बना सकता है। मंजू जो है वो 24 दिन में 120 यूनिट बनाती है, तो एक दिन में 120/24 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे वो बनाती है मंजू, ठीक है। अब अंजू एंड मंजू अगर साथ में काम करेंगे तो कितने बना लेंगे भाई, अंजू ने 12 बनाए एक दिन में एंड मंजू ने 5 बनाए, तो दोनों ने साथ में 17 यूनिट बना लिए एक दिन में, ठीक है। अब अंजू प्लस मंजू प्लस संजू साथ में काम करते हैं तो वो 6 दिन में 120 यूनिट्स बना लेते हैं। भाई 6 दिन में 120 तो एक दिन में 120/6 यानी कि 20 यूनिट पर डे। अब ये ध्यान दो, अंजू और मंजू ने 17 बनाए, अंजू मंजू और संजू ने 20 बनाए, तो संजू ने कितना और बनाया 3 यूनिट्स पर डे, तभी तो 17 + 3 20 आया, करेक्ट। अंजू प्लस मंजू प्लस संजू इक्वल्स टू 20। सो मुझे संजू का रेट पता चल गया, संजू जो है वो 3 यूनिट एक दिन में बना लेता है, ठीक है। और पूरा काम कितना है 120 यूनिट्स का, तो भाई टाइम भी हम निकाल लेंगे, टाइम वही फॉर्मूला वर्क अपॉन रेट। सो 120/3 दैट इज 40 डेज लगते हैं अगर संजू अकेले काम करेगा, ठीक है। सो देयरफॉर 40 डेज, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63. Tap M alone can fill a tank completely in 8 hours. Another tap N alone can empty that same tank in 12 hours. If both the taps are opened simultaneously, in what time in hours would the tank get filled? Okay, so एक टैंक है, वही टैंक वाले क्वेश्चंस। सो एक टैंक में 2 पाइप्स हैं, एक फिलिंग पाइप जो कि है M, ठीक है, और एक N पाइप है जो कि ड्रेन कर रहा है, ठीक है। सॉरी पाइप नहीं है, टैप्स हैं, ठीक है, टैप M एंड टैप N। सो M के बारे में बोला है M कैन फिल अ टैंक कम्प्लीटली इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में फिल कर देता है पूरा टैंक। N जो है वो अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स, 12 घंटे में एम्प्टी कर देता है पूरा टैंक। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों टैप्स हमने खोल दिए, इन वॉट टाइम वुड द टैंक गेट फिल, पूरा टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हम एफिशिएंसी पहले निकालेंगे। सो टोटल वर्क डन या फिर टोटल कैपेसिटी मैं मान लेता हूँ 24 यूनिट्स की थी, सॉरी लीटर्स मान लेता हूँ, इसमें टैंक है ना तो इसमें वाटर होगा, लिक्विड होगा, तो 24 लीटर का पूरा टैंक था। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो M टैप है वो 8 घंटे में पूरे 24 लीटर मतलब पूरा टैंक भर देती है, तो 1 घंटे में कितना भरती है 24/8 यानी कि 3 लीटर्स पर आवर वो भर देती है, ठीक है। अब N जो है वो ड्रेनिंग टैप है, पानी निकालने वाली, तो वो 12 घंटे में 24 लीटर निकाल देती है। सो 24/12 1 घंटे में वो 2 लीटर पर आवर निकाल देती है। अब अगर दोनों पाइप्स हमने ओपन कर दिए, भाई M जो है वो फिल कर रहा है 3 लीटर +3 और जो N जो है वो -2 लीटर्स निकाल रहा है, तो जब मैंने दोनों टैप्स को ओपन कर दिया तो टैंक में कितना पानी भरा 3 आया 2 चला गया, मतलब 1 लीटर पर आवर टैंक में आया, 1 घंटे में 1 लीटर, करेक्ट। इतना समझ में आया, तो मुझे रेट तो पता चल गया कि जब मैंने दोनों टैप्स खोल दी तो 1 लीटर 1 घंटे में भरता है। टोटल वर्क डन 24 लीटर का है, तो टाइम हम बता सकते हैं भाई 1 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो 24 लीटर 24 घंटे में भरेगा, है ना। 24/1 दैट इज़ 24 आवर्स उससे लगेंगे पूरे टैंक को भरने के लिए। देयरफॉर 24 आवर्स इज़ योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 61 to 63। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।